बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुश आमदेद। सामने किराम, एक तरफ तो भारत के गोदी मीडिया एंकर्स हों या नरेंद्र मोदी के चमचे चमाटे जिस तरह गोबर आर्या, जीडी बख्शी वगैरह वगैरह, इनकी अगर बातें सुने तो ऐसा लगता है कि भारत तरक्की में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के मामले पर जिस तरह अरबों ने प्रोटेस्ट किया, नरेंद्र मोदी सरकार को घुटनों पर लाया, ये तक धमकियां दी गई कि अरब ममालिक में जितने भी भारतीय मौजूद हैं उन सबको वहां से निकाला जाएगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी के यही चमचे चमाटे मीडिया चैनल्स पर बैठकर या सोशल मीडिया पर यह बयानात देते रहे कि 1 करोड़ क्या सैकड़ों करोड़ भी अगर आ जाएं भारतीय मजदूर वापस, तो भारत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, भारत उन्हें अकोमोडेट कर लेगा। लेकिन जब बात नरेंद्र मोदी साहब की आती है तो वो अपने तर्जुमानों के जरिए मुस्लिम ममालिक से या बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया भर से माफिया मांगते फिरते हैं। अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने इन सारे चमचों चमाटों के मुंह पर ऐसा तमाचा दे मारा है कि अब शायद कभी भी ये अपनी बकवास अरब ममालिक या फिर मुसलमानों के बारे में नहीं करेंगे। लेकिन हमें मालूम है कि इन जाहिलों को अपनी जिल्लत के बाद भी सबक हासिल नहीं होता, ये फिर चंद रोज बाद बकवास शुरू कर देते हैं। खबर यह है कि नरेंद्र मोदी साहब बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए अरब ममालिक की मिन्नतें करते दिखाई दे रहे हैं और उनके सफारतकार उनके दौरा यूएई और दूसरे अरब ममालिक की लॉबिंग करते दिखाई दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये चाहता है कि वो इस सारे मामले पर अरब ममालिक में जाकर उन लोगों को एतमाद में ले। और अब ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि आइंदा चंद रोज में अमेरिका विजिट के बाद नरेंद्र मोदी साहब यूएई का दौरा करेंगे और वहां पर जाकर यूएई के रहनुमाओं, जिनका दूसरे इस्लामी ममालिक पर काफी असर व रसूख है, उन्हें एतमाद में इस सारे मामले पर लिया जाएगा और उनसे माफी तलाफी की दरख्वास्त भी की जाएगी। और भारत के यूएई में सफारतकार इस सारे मामले पर लॉबिंग भी कर रहे हैं और यूएई के सरबराहान से मीटिंग को लेकर मामलात भी तय करने की कोशिश की जा रही है। यह है असल औकात नरेंद्र मोदी और उसके चमचों चमाटों की कि एक तरफ तो ये दावा करते हैं, मीडिया पर हाइप क्रिएट की जा रही है कि कोई बड़ा मामला नहीं है, मुसलमान बोलते रहते हैं, चीखते रहते हैं, अगर उन्होंने हमारे मजदूरों को निकाल भी दिया तो इतनी बड़ी बात नहीं। भारत एक इतनी तगड़ी इकोनॉमी है कि 1 करोड़ मजदूर वापस भी आ गए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जबकि हकीकत क्या है वो हम आपको भारत ही के एक सहाफी की जुबानी सुनाते हैं कि किस तरह अब अरबों की जाकर मिन्नतें तरले किए जाएंगे। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। भारत और खाड़ी देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन से लौटते वक्त यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ की यात्रा करने जा सकते हैं, इसकी मुमकिनात हैं। और यूएई में दुबई, अबू धाबी, रास अल खैमा, ये सारे शारजा वगैरह सिटीज आती हैं, आपको पता है। 26 से 28 जून तक G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की विदेश यात्राओं के प्रबंधन को सौंपी गई टीम जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना होगी, यानी मोदी के लिए पहले से माहौल बनाया जाएगा। आपको याद होगा दोस्तों, अरब देश कतर, ईरान और कुवैत के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं नुपुर और नवीन के बयानों की कड़ी शब्दों में निंदा की थी और फटकारते हुए निंदा की थी। राजदूतों को भारत के तलब कर माफ़ी की जो है का बात कही थी कि माफ़ी मांगी जाए। अरब देश से भारत का व्यापार बहुत बड़ा है, कौन नहीं जानता। यहीं से भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा आती है, कौन नहीं जानता। यूएई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, कौन नहीं जानता। लिहाजा मोदी जी इन बड़ी मछलियों की अहमियत बखूबी जानते हैं, फिर भले ही उनके चाहने वाले बेरोजगार पकौड़ा छाप भक्त खाड़ी देशों से व्यापार बंद करने की 2-2 रुपए वाली मुहिम क्यों ना चला रहे हो। साथियों, अब बात हमारे पड़ोसी देश चीन की कर लेते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिंग ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी मामले में उन्हें उम्मीद है कि स्थिति को सही तरीके से सुलझाया जाएगा। भारत सरकार से मुतालबा किया है। पीर के दिन कल एक प्रेस वार्ता हुई, एक सवाल किया गया चीन के विदेश मंत्रालय से। चीन की तरफ से उस पर जवाब आया कि चीन हमेशा से मानता है कि विभिन्न सभ्यताओं और विभिन्न धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए
और उन्हें बराबरी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। वेन बिन ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि हम अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ दें। पूर्वाग्रहों को, यहां राजधर्म याद दिलाया जा रहा है। हम अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ें और अपनी और दूसरी सभ्यताओं के बीच के फर्क को समझें। हम दूसरों के साथ संवाद स्थापित करें और सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा दें, एक साथ जीने को। चीन आ गया है। इससे पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, ओमान, इंडोनेशिया, इराक, मालदीव, बांग्लादेश, जॉर्डन, लीबिया और बहरीन ने भी अपनी नाराजगी जताई थी इस पूरे मसले पर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आईओसी ने भी इस मामले पर आपत्ति जताई थी। भारत ने उन्हें जवाब दिया था, लेकिन भारत इनमें शामिल सारे देशों को एक एक कर जवाब नहीं दे सकता। आईओसी एक संस्था है, उसे आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन विदेशी जो सरकारें हैं जिन्होंने हमारे राजदूतों को तलब किया, जरा आप उनसे कहिए कि अपनी औकात में रहो। कहिए नहीं। ये समर्थन जो अरब देशों की तरफ से आया है या जो विरोध आया है, वो समर्थन नहीं है भारत के मुसलमानों को। उन्हें नहीं है परवाह। उनके लिए एक कम्युनिटी है। उनका समर्थन या उनका विरोध पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो टिप्पणी की गई है उसका विरोध है, और रसूलुल्लाह का ही समर्थन है पैगंबर मोहम्मद साहब का, क्योंकि वो उनके लिए भी वही हैं जो भारत के मुसलमानों के लिए हैं और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। हम बार बार ये कहते हैं। अब चाइना जो इसमें आया है, एक कम्युनिस्ट देश आया है जिसपे अपने यहाँ के उइगर मुसलमानों पर जुल्म करने की दास्तानों को वो दुनिया जानती है। वो भी हमें राजधर्म का पाठ पढ़ा रहा है। आप सोच रहे हैं किसने हमें इस दौर में जो है पाठ पढ़ाया। एक शेर था उमराव जान में, किस तरह से मुझको ना रुसवा किया गया, गैरों का नाम मेरे लहू से लिखा गया। भारत की ये हालत आ गई है। पाकिस्तान भी हमें समझा रहा है, हमारा पड़ोसी देश। चाइना भी हमें समझा रहा है। और इन दोनों मुल्कों से हमारे रिश्ते कैसे हैं?